द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। पुलिस का पूरा बल मतलब उनमें लहूलुहान होकर के लगातार वापस भाग रहा था अपनी जान बचाने। ये मेरी आंखों देखी बात है। और इस प्रकार से माहौल था कि अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। लोग पथराव कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। 20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से बच गए। पुलिस का पूरा बल मतलब उनमें लहूलुहान होकर के लगातार वापस भाग रहा था अपनी जान बचाने। ये मेरी आंखों देखी बात है। और इस प्रकार से माहौल था कि अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। लोग पथराव कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। लोग बहुत खतरनाक करके पथराव कर रहे थे। वो जान बचा के पुलिस लेडीज है, उनको निकालना भारी पड़ गया था। इन्होंने बहुत ही दुष्कर्म कर दिए थे। लेडीज पुलिस वालों को पैरों से खून के वहाँ पर मारा। पार्क के पास पत्थर ही नहीं खत्म हो पा रहा था। 3-3, 4-4 मंजिल से पथराव हो रहा था। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, अपना नाम बताइए, कल क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। अजय राजौर मेरा नाम है। कल शाम के समय पुलिस जो है जो अतिक्रमण मस्जिद और मदरसे को ढाने के लिए जा रही थी। उसके बाद 1 घंटे के बाद पुलिस अफरा तफरी में वापस भागती नजर आई। और वहां पर जो लोग पथराव कर रहे थे पुलिस के ऊपर, और जो सफाई कर्मचारी जो नगर निगम लेकर के गया था, वो सफाई कर्मचारी अपनी जान बचा करके भाग रहे थे। और जितने पुलिस प्रशासन, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी थे, इस क्षेत्र के जिला हमारे पुलिस अधीक्षक भी थे, और एसडीएम भी थे, यहाँ के एसडीएम साहब भी थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, और अपने ये एनएमएनए साहब थे। पुलिस का पूरा बल मतलब उनमें लहूलुहान होकर के लगातार वापस भाग रहा था अपनी जान बचा करके। ये मेरी आंखों देखी बात है। और इस प्रकार से माहौल था कि अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। लोग पथराव कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए कितनी भीड़ रही होगी, कितने ऐसी, आखिर उन्हें गुस्सा क्या इस बात का था, कुछ आपको इस बात का पता है? देखिए, गुस्से के लिए तो वो जो अतिक्रमण ढाने के लिए गए थे, उसकी सबसे बड़ा मामला वही था कि हमारी ये अतिक्रमण जो हो रहा है, इसको अतिक्रमण को न तोड़ा जाए, इसीलिए उनकी नाराजगी थी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन को इस प्रकार का आभास नहीं था कि इस प्रकार का इतना बलवत तरीके से इन्होंने एकदम से हमला कर देंगे और ये जानलेवा हमले में शामिल वो हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ और भी युवा हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। कल क्या हुआ था घटनाक्रम, क्या देखा आप लोगों ने? हमने ये देखा कि ये उस तरफ से बहुत भयंकर तरह से लोग आ गए थे, पब्लिक आ गई थी। इन्होंने पुलिस प्रशासन में बहुत खतरनाक करके पथराव कर रहे थे। वो जान बचा के पुलिस लेडीज है, उनको निकालना भारी पड़ गया था। इन्होंने बहुत ही दुष्कर्म कर दिए थे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, देखिए मैं ग्राउंड जीरो से आपको वो खबर दिखा रहा हूँ जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेडीज पुलिस वालों को पैरों से खून के वहाँ पर मारा। पार्क के पास इन लोगों ने, ये कौन लोग थे? पब्लिक थी ना, पब्लिक उधर के मोमडन लोग बहुत सारे थे ना। कितने थे? हजारों, गिनती थोड़ी ना थी उनकी पूरी। वो तो पब्लिक ने थोड़ा पुलिस वालों की शब्द करी। इधर लोगों ने गांधीनगर वाले नहीं होते तो गांधीनगर वाले युवा नहीं होते तो नहीं बच पाते पुलिस प्रशासन। देखिए, आप खुद देखिए, अभी डीएम साहिबा कह रही थी कि उन्होंने पुलिस फोर्स ने मिलकर सामना किया, और यहाँ के लोगों का जो कहना है, ग्राउंड जीरो से मैं आपको सुनवा रहा हूँ कि अगर पुलिस वालों की जान आज बची है तो वो इन सब लोगों की वजह से बची है। और ये गांधीनगर के क्षेत्र है, और गांधीनगर के लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। और कौन बताएगा कल के बारे में, कौन बताएगा? आप बताइए। आप मेरी बुलेट गाड़ी, हम लोग गए थे, कर्मचारी थे हम। हमारे जान बचानी भारी पड़ गई। वहाँ लेडीजों को मार रहे थे, वहाँ की लेडीज से पथराव कर रही थी। मेरी गाड़ी में वहाँ आग लगा दी गई है। हम नगर निगम का कर्मचारी हूँ मैं, हरकिशन। वहाँ इस कदर माहौल हुआ कि छोटे से लेके बड़ा युवक हर कोई पत्थर चला रहा था। वो बात सुनने में ही राजी नहीं थे किसी की। अच्छा, हम लोगों को ये भी पता चला है गन शॉट यानी बंदूकें से फायर किए गए, पेट्रोल बम फेंके गए। कितनी सच्चाई है इन सब? ये सही बात है, पेट्रोल बम वहाँ से फेंके गए हैं। कई लोगों के चोटें भी आई है। मेरे साथ के 3 लोग हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। क्या लगता है, पूर्व नियोजित पहले से तैयारी, पहले से प्लानिंग थी इनकी? वो तो शमशान घाट में से उनका जो मोमडन का इलाका, उनको सब गलियां पता थी। उन्होंने देखा कि हाँ शाम हो गई, रात हो गई है, उसके बाद उन्होंने पथराव करना शुरू करा। अच्छा, पुलिस थाने को किसने जलाया? उसका नहीं पता, क्योंकि मैं तो मौके पर था। तो यहाँ क्या है, मलिक का बगीचा, वहीं थे हम लोग। अच्छा, वहाँ और क्या क्या हुआ, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। को जलाया गया नगर निगम के, और वहीं के लोग थे जो थे, वो सभी बवाल कर रहे थे वहाँ। अच्छा, आप में से और कोई
कुछ बताना चाहता हो कल के बारे में, क्या देखा किसी ने और कोई? किसी की सब गाड़ियां जलाने में लगे थे, नगर निगम की गाड़ियां जलाई हैं, कुछ निजी वाहन खड़े थे वो गुस्सा जलाए। किस बात का था? गुस्सा किसी बात को तो लेकर? बस वही क्या है, इनका मदरसे का था, वो पहले ही बता रखा था इन लोगों को तोड़ना है। उसके बाद वो लेडीज से पथराव कर रही थी छतों से और बम वम फेंक रहे थे, वो बना के पेट्रोल पे पहले से पत्थर रखे थे? सब रखा था उनका, उनके घर के पास तो पटरियां हैं। पथराव तो उनकी छत पे के पत्थर ही नहीं खत्म हो पा रहा था, 3-3 4-4 मंजिल से पथराव हो रहा था। एक बात जानना चाहूंगा, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या छतों पे पत्थर थे? और आप लोगों ने उन लोगों को यहाँ आने से क्यों रोका और कैसे रोका, इसके बारे में? पुलिस प्रशासन के पीछे वो हल्ला काटते हुए आए, उन्होंने कि मारो मारो पुलिस प्रशासन को। वो गांधीनगर के क्षेत्र में आए, फिर उन्होंने अपनी छतों से बहुत ही भयंकर करके पथराव करा इन लोगों ने। पुलिस वालों की जान बहुत बची गांधीनगर से। और गांधी आगे थे, भगा के कर रहे थे, उनके पीछे पब्लिक थी, पुलिस वाले आगे भाग रहे थे, ऐसा सीन था। गोली चलने की भी बात आ रही है? हाँ, गोली अभी वो छतों से चला रहे थे, मीडिया बहुत आई थी, उन्होंने देखा, उन्होंने वीडियो भी बनाई कि छत से पथराव हो रहा था। हमारा तो मीडिया वालों को भी है, इनके इतने हौसले बढ़ गए कि प्रशासन पे हाथ छोड़ रहे हैं। देखिए, ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ, गांधीनगर का क्षेत्र है। सब लोगों का सीधे रूप से कहना है कि पुलिस आगे दौड़ रही थी, पीछे भीड़ दौड़ रही थी, लोगों ने प्लानिंग थी। क्या लग रहा था? इधर की तरफ भी बढ़ रहे थे? इधर की तरफ भी बढ़ रहे थे। अगर यहाँ के लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा मारे जाते। हमारे हिंदू लोगों ने बहुत साथ दिया पुलिस का, उनकी जिनके चोटें लगी थी, महिला को पानी पिलाया, बिस्कुट खिलाया, बैठाला, पट्टी करी उन लोगों की। अगर यहाँ के लोग साथ दिए थे तो सफाई कर्मचारी हमारे मोहल्ले के बहुत घायल हुए हैं। जो युवा लड़के तोड़ने गए थे सफाई कर्मचारी, उन लोगों के बहुत चोट लगी है, सिर फटे उन लोगों के। अब प्रशासन की बहुत बड़ी चूक ये रही कि इनको सपोर्ट हेलमेट नहीं दिया लोगों को पहनने के लिए, इसलिए इनके बहुत सिर फटे बेचारों के। देखिए, हम लगातार बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। इंटेलिजेंस अगर इनका फेलियर नहीं था तो इन्हें सारी चीजों की जानकारी प्रॉपर रहती। अगर ये जो लोग हैं, ये चश्मदीद हैं, ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस अगर फेलियर ना होता तो ये आज की दशा कुछ और होती। अगर था आपने कल क्या हुआ? अरे बहुत भगदड़ हुई, पुलिस वालों को दौड़ा मार रहे थे, हमने देखा। आपके सामने की? हमारे सामने इधर से जा रहे थे, हमने पानी पिलाए, पकड़ के बैठाल रहे थे, किसी के सर से, किसी के मुंह से, किसी के नाक से, हर जगह से खून ही खून निकल रहे थे पुलिस वालों के। लेडीज पुलिस वाली थी, तो किसी के हाथ, किसी के पैर। इन्हें मारने वाले कौन लोग? अरे उधर ही के पीछे के जो थे, जहाँ तोड़ने गए थे वही सब थे। हाँ, उधरी से ईंटें पत्थर चले थे, सब भाग के इधर से जा रहे थे पुलिस। आपने कुछ देखा? अरे हमने सब कुछ देखा, सब यही थे, सबके सर फटे हुए थे, यही से सब जा रहे थे। हाँ। हम बैठाया, पानी वानी पिलाया। हाँ। फिर वो सब घबराए हुए थे, पुलिस वाले भी घबराए हुए थे। हमारे इधर के फिर गली वालों ने बचाया। उन्होंने कहा बहुत बह रहा था, गाड़ी घोड़े पुलिस वालों को देखा हमने, बहुत खून बह रही थी, सबके चोटें लगी थी। हाँ, आम आदमियों को भी चोटें लगी थी। हाँ, गली वालों ने बचाया था। देखिए